पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में भी और राज्य के बाहर के कुछ इलाकों में भी भारी बरसात होने के कारण प्रदेश की कई नदियों में बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। गंगा, जमुना, चंबल जैसी नदियों में विशेष रूप से घाघरा में भी जलस्तर बढ़ रहा है। कई नगरीय निकाय हमारे वो उस बढ़े हुए जलस्तर से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी कई सारे प्रभावित हो रहे हैं। बिजली की दृष्टि से अगर देखें तो कई जिले प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के रूप में प्रयागराज है, वाराणसी है, हमीरपुर है, आगरा है, बांदा है, कानपुर देहात के कुछ क्षेत्र जैसे मुसानगर नगर पंचायत है, वैसे ही कौशाम्बी के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से असर पड़ा है। जालौन के कुछ क्षेत्रों में असर पड़ा है। हमीरपुर, फतेहपुर में भी थोड़ा असर है। इन सारी जगहों पे नगर प्रशासन की दृष्टि से कोई दिक्कत न हो, हमारे अधिकारी, अधिशासी अधिकारी सतर्क रहें, नगरीय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जहां जल भराव की स्थिति है वहां जल भराव को कैसे निकाला जाए, नाले नाली की सफाई करके, पंप चला करके, और विशेष रूप से नदियों के किनारे जहां जलस्तर बढ़ रहा है उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा करके, आश्रय स्थान पर ले जा करके उनको खाने पीने की व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। इन सब विषयों को लेकर के आज हमने अपने राज्य के सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों की मीटिंग किया था। साथ में बिजली विभाग के भी उच्च प्रबंधन, यहाँ यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी और जो क्षेत्रीय जो हमारी कंपनियां हैं उनके भी एमडी, सभी लोग के साथ हमने मीटिंग किया है। दोनों विभागों की दृष्टि से विशेष रूप से क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या अपेक्षित है। उदाहरण एक और दूंगा कि पशुओं को भी कई बार पानी से समस्या होती है। हमारे नगरीय निकायों के द्वारा लगभग 700 गौशालाएं चलाई जाती हैं। बहुत सी गौशालाएं तालाबों के किनारे बनी हुई हैं, नदियों के किनारे बनी हुई हैं, जिससे गर्मी के दिन में पशुओं को पानी मिलता रहे। लेकिन वही तालाब, वही नदी बरसात के समय पशुओं के लिए संकट का कारण बन सकती है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने पानी उतरते ही संचारी रोग का भय रहता है, मक्खी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, ये सारी बातें होती हैं। इन सब का ध्यान रखने के लिए आज हमने नगर निकायों से बातचीत किया और बिजली विभाग की भी व्यवस्था की दृष्टि से सभी नगरों में विशेष रूप से और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जहां अभी बंद करना पड़ा है पानी जमाव के कारण, उनमें जल्दी से जल्दी हम कैसे विद्युत व्यवस्था पूर्ववत करें, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। हम सभी तैयार हैं, ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की अनुकंपा से हम इस संकट की घड़ी को पार कर जाएंगे।